दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी न्यूज पर, जहां पर हम देश और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आपको लिए रोजाना लेकर आते हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार चीनी मरीजों के आंकड़े पर नजर डालते हैं। देश में अब तक 5,48,318 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। वही डेथ हो चुके हैं 16,475 लोगों की। दोस्तों, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, वीडियो को पॉज करके वहां के संक्रमित हो चुके लोगों के आंकड़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे देश और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपसे संबंधित हैं। महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम जानेंगे। अनलॉक 2 के बारे में भी बेहद बड़ी जानकारी आ गई है, उसके बारे में जानेंगे। मोदी सरकार ने दी है गरीबों को बड़ी राहत, उसके बारे में सभी को राशन की और पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके बारे में एक बड़ा खुलासा हो गया है। उसकी सभी तैयारी सरकार ने कर रखी। तो दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में साथ ही साथ अन्य भी बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो बिना स्किप करे और बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए अनलॉक हो जाने के बाद अब हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लॉकडाउन के दौरान जिन बातों को गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था, पर अब यही सतर्कता फिर से दिखाने की जरूरत है। पीएम ने कंटेनमेंट जोन में बहुत ज्यादा ध्यान देने की अपील की। पर आइए देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कौन सी बात कही। अनलॉक 1 में बड़ी लापरवाही। उन्होंने कहा, जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। 90,000 करोड़ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस विस्तार से 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अब इस योजना का विस्तार दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिरी तक कर दिया जाए तो नवंबर तक सभी को अनाज मुफ्त में मिल जाएगा। उन्होंने कहा, प्रधान से प्रधानमंत्री तक कोई भी नियमों से ऊपर नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड का हो रहा है इंतजाम। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपने गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। पीएम मोदी जी ने शुक्रिया अदा किया इन लोगों का। उन्होंने कहा कि हमारे देश के मेहनती किसान हमारे अन्नदाता, दूसरा है हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। मास्क और 2 गज दूरी मत भूलिए। कामगारों के लिए बनेंगे 50,000 घर, फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर मिलेगा आशियाना। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों में काम करने के लिए आसपास से आने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया। इस योजना के तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बन जाएंगे। इसमें ऐसे भी लोग जो अपने कार्यस्थल के लिए दूर दराज स्थानों के रोजाना यात्रा करते हैं, उन्हें यह घर फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर दिए जाएंगे। अनलॉक 2.0 दुकान में 5 से ज्यादा लोगों को दी मंजूरी, यानी किन चीजों की होगी इजाजत और किस पर रहेगी पाबंदी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2.0 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अनलॉक 2 के दिशा निर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावित होंगे। यहाँ पे लिस्ट दी गई है। अनलॉक 2.0 में अब कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी सेवाएं की इजाजत होगी। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। दुकान में अब 5 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से खुलेंगे। राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद संबंधी आयोजन और अन्य बड़े जमावड़े पर रोक जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, बार सब बंद रहेंगे। घरेलू उड़ानें और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2.0 चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।
वंदे मातरम मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। बेवजह सड़क पर घूमने वाले हो जाए सावधान, वरना जेल जाने के लिए रहिए तैयार। पहले लगेगा जुर्माना, नहीं देने पर भेजे जाएंगे जेल। ये 1 जुलाई से अभियान। रेलवे के डेयरी कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में प्रशासन ने बनाई अस्थायी जेल। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 500 लोग रखे जा सकेंगे इस अस्थायी जेल में। नियम तोड़ने वाले दुकानदार, बेवजह घूमने वाले भी आएंगी कार्रवाई की जद में। अमेज़न दे रहा है 20,000 लोगों को नौकरी, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। ये नौकरी पहले अस्थायी रूप से की जाएगी। ये भर्ती नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बतूर और मैंगलोर के लिए हो जाएगी। पर ये का समय के बाद इसको स्थायी रूप में भी बदल दिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु या कन्नड़ भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इस साल के एंड में इनको नौकरी जो है स्थायी भी कर दी जाएगी। सरकार ने इन 59 चीनी ऐप्स पर लगाई पाबंदी, देख ले पूरी लिस्ट। सभी लिस्ट में जो भी है सभी को ब्लॉक कर दिया है। चेक कर ले कि कहीं ये आप यूज तो नहीं कर रहे। लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें से टिकटॉक, शेयरिट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, ड्यूबिटी सेवर, हेलो, लाइकी, यूकेम मेकअप, मी कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, अपोज ब्राउजर, ROMWE, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वीचैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, विबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, वीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, मी वीडियो कॉल, शियोमी, वीसिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, वो वीडियो, QC वीडियो, INC, मी टू, विगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइट, कैचे क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउजर, हगो प्ले विद फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चिता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यूक्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेड, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी क्लीनर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लैश, स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स, DU प्राइवेसी। इन सभी ऐप्स को सरकार ने पाबंदी कर दी है। इन सभी चीनी ऐप्स को कर दिया है ब्लॉक। चीन के 59 ऐप्स पर भारत में प्रतिबंध। टिकटॉक ने कहा आदेश का पालन करने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद टिकटॉक की ओर से बयान आ गया है कि वह आदेश पालन करने की प्रक्रिया में है। वही गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से टिकटॉक को हटा दिया है। देश भर में मशहूर शॉर्ट वीडियो सर्विस ने यह भी कहा है भारत कानून के तहत डेटा को गोपनीय रखना और सुरक्षा आवश्यकताओं को पालन करना जारी रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा है हमने किसी भी भारतीय टिकटॉक यूजर की कोई भी जानकारी विदेशी सरकार या फिर चीन की सरकार को नहीं दी है। टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने बयान में ये भी कहा है हमें स्पष्टीकरण और जवाब देने के लिए संबंधित सरकारी हितधारकों से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा टिकटॉक ने अपने प्लेटफॉर्म को भारत में 14 भाषाओं में उपलब्ध कराकर इंटरनेट का लोकतांत्रिकरण किया है। इस ऐप का इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं। इसमें से कुछ कलाकार, कहानीकार और शिक्षक भी हैं और अपनी जिंदगी के अनुसार वीडियो बनाते हैं। वही कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार टिकटॉक के जरिए इंटरनेट की दुनिया को देखा है। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, शेयरिट और कैम स्कैनर उन 59 चीन की ऐप्स में है शामिल है जिन्हें सरकार द्वारा देश भर में बैन कर दिया है। रेलवे ने 12 अगस्त तक रद्द की सभी नियमित ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने कहा कि मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित सभी नियमित समय के लिए चलने वाली यात्री ट्रेनें जिन्हें 30 जून तक केंद्र द्वारा निलंबित कर दिया था, वह अब 12 अगस्त तक निलंबित रहेगी। वहीं जिनकी भी टिकट बुक किए गए हैं सभी टिकट भी रद्द किए गए हैं और पूरा किराया वापस दिया जाएगा। और उसके लिए आपको रेलवे काउंटर से बुकिंग करने वाले यात्री यात्रा की तारीख से 6 महीने तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। और जिन लोगों ने
ऑनलाइन बुकिंग किया है और उनके खातों में स्वतः ही रिफंड मिल जाएगा। अब एक नजर डालते हैं 1 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान पर। पहले देखते हैं पिछले 24 घंटों में किस तरह रहा मौसम। बीते 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और ओडिशा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी मध्य प्रदेश, असम को कुछ हिस्सों और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। अब देखते हैं 1 जुलाई का मौसमी पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, उत्तरी और मध्य राजस्थान में कुछ स्थानों पर, जबकि पंजाब और हरियाणा में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती। दिल्ली में भी गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम लगभग सभी जगहों पर शुष्क और काफी गर्म बना रहेगा। दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि वहां की महत्वपूर्ण खबरें मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी न्यूज हर रोज आपके मोबाइल फोन पर चाहिए तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही घंटे का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।